NMMSS एग्ज़ाम 2025 जो कि 19 जनवरी 2025 को हुई थी, उसके लिए आंसर की जारी कर दी गई है 21 फरवरी को। मैं राजस्थान NMMS की बात कर रहा हूँ और यहाँ पर जो आंसर जारी की गई है कि वह पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर के द्वारा जारी किया गया है। इस संदर्भ में एक लेटर भी जारी किया गया है कि शाला दर्पण पर यह आंसर शीट उपस्थित है। आप 3 मार्च तक इसको चेक करके अपने इसमें अगर कोई गलती है तो भेजी जा सकती है, वो भी रजिस्ट्री के द्वारा आप भेज सकते हैं। अंतिम तिथि बताई गई है 3 मार्च। आपको अगर आपत्ति है तो भेज सकते हैं सीलबंद लिफाफे में। अब मुख्य बिंदु यह है कि आंसर की जो जारी की गई है उसमें क्या क्या उत्तर दिए गए हैं किस प्रश्न के, तो यह है सीरीज ए के लिए है। सीरीज ए के लिए सेट के अंतर्गत जो 1 से 90 प्रश्न है उसमें हम देखते हैं, आपको ध्यान से सुनना है। यहाँ पर हो सकता है कि इसमें गलत उत्तर लगे हुए हों, मैं उत्तर आपको बोल करके बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। प्रश्न 1, किस शासक ने जल सेना बनाई थी? किस शासक ने जल सेना बनाई थी? तो इसका उत्तर है राजेंद्र प्रथम। उत्तर दिया गया है 4 नंबर। उत्तर दिया गया है 4 नंबर, राजेंद्र प्रथम ने जल सेना बनाई थी। दूसरा है, वायुमंडल की किस परत में ओजोन पाई जाती है? उसके लिए है समताप मंडल, 3 नंबर, समताप मंडल में पाई जाती है। सहारा रेगिस्तान विश्व के कितने देशों से घिरा हुआ है? उत्तर आएगा 11 देशों से। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया? इसका उत्तर दिया गया है 2 नंबर, चौहानों ने इसमें भाग नहीं लिया था। इसमें आएगा 2 नंबर। चौहान। 5वां है ग्रेनाइट उदाहरण है। 5वां प्रश्न है ग्रेनाइट उदाहरण है। इसका उत्तर है 1 अंतर्भेदी आग्नेय सेल का। 1 नंबर अंतर्भेदी आग्नेय सेल का। 6ठा है आलवार या अलवार कहा जाता है। 6ठे प्रश्न का उत्तर है 2 वैष्णव संतों को। इसमें वैष्णव संतों को कहा जाता है, 2 नंबर आएगा इसमें। इसके बाद में आता है अपने पास में 7वां प्रश्न, हिम नदी से क्या तात्पर्य है? तो इसमें बर्फ की नदी सही दिया गया है, बर्फ की नदी सही है। इसके बाद है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न में राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ब्यावर में, सही है। 9वां प्रश्न है चंद्रबरदाई राजस्थान के किस राजा के दरबार में कवि थे? चंद्रबरदाई राजस्थान में पृथ्वीराज चौहान 3rd, 1 नंबर उत्तर आएगा इसमें, पृथ्वीराज चौहान 1। फिर है निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत साधन नहीं है? 3 तो परंपरागत साधन नहीं है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत साधन नहीं है? तो यह 3 है जो गैर परंपरागत है, बाकी 1 है जो गैर परंपरागत नहीं है। इसमें नहीं में जवाब पूछा गया है तो यहाँ पर खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस यह उत्तर आएगा। यह गैर परंपरागत नहीं है, यह परंपरागत साधन है। 11वां प्रश्न है बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 11वें प्रश्न में बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसमें 3 नंबर आएगा, राम नारायण चौधरी ने किया था। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने किया था। 12वां प्रश्न, 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक थे। तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक कौन थे?
उत्तर आएगा जय नारायण व्यास। तरुण राजस्थान, जय नारायण व्यास। 13%। बालवाड़ी क्रेच की सुविधा के लिए किस संस्था में महिला कर्मचारियों की किसी भी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसमें 30 से अधिक संख्या होनी चाहिए। 4 नंबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, किसी वर्ष में एमडीएम को उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए थे? किस साल एमडीएम के निर्देश हुए थे? तो इसमें आएगा 2001 के अंदर 6 महीने के अंदर एमडीएम चालू करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 15, सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग करती है? 15 में आएगा 4 नंबर, उपरोक्त सभी में इसका उपयोग किया जाता है। 16 नंबर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? 1, राज्य के राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। 17, महिलाओं की शारीरिक और मानसिक सुरक्षा के लिए कानून किस वर्ष बनाया गया? 2 नंबर आएगा इसमें, 2006 में यह बनाया गया था। 2005 में नहीं, 2006 में बनाया गया था। 17 नंबर में हमारे पास उत्तर आएगा 2006 आएगा। 18वां क्वेश्चन है, किस सन में नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई जिसके अनुसार हर जिले में 2 अदालतें थी? तो इसमें 1772 ईस्वी में 2 अदालतें थी। 19वां प्रश्न है, खुशनवीस माहिर होते थे। खुशनवीस किस काम में माहिर होते थे? वह काम खुशनवीस होते थे सुंदर ढंग से नकल करने में। 3 नंबर आएगा इसमें, रेशम के कीड़े पालने से संबंधित समुदाय कौन सा था? तो इसमें है संथाल समुदाय। 3 नंबर। 21वां प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। अब आता है 22वां प्रश्न, धर्मनिरपेक्ष राज्य के लक्षण हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य के लक्षण हैं, तो ये सारे के सारे लक्षण धर्मनिरपेक्ष के हैं। उपरोक्त सभी इसमें आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 23 है, महालवारी व्यवस्था में राजस्व संग्रहण किसके द्वारा किया जाता था? जमींदारों के द्वारा, तालुकादारों के द्वारा, रेतों के द्वारा, गांव के मुखिया के द्वारा। प्रश्न नंबर 23 का उदाहरण है, आंसर है गांव के मुखिया के द्वारा। 4 नंबर आएगा इसमें, गांव के मुखिया के द्वारा। 24वां, कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील। 2 नंबर, ह्यूमस का अर्थ है। 25वां प्रश्न, ह्यूमस का अर्थ है। तो इसमें उत्तर है 3 नंबर। 3 नंबर इसका उत्तर है ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ। ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ। अब 26वां प्रश्न, खीराज एक प्रकार का था। उत्तर 3, खीराज एक प्रकार का कृषि पर लगाए जाने वाला कर था। कृषि पर लगाया जाने वाला कर। खीराज एक प्रकार कृषि पर लगाया जाने वाला कर। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था। इसमें आएगा 4, उपरोक्त सभी कारण थे। उपरोक्त सभी कारण थे। प्रश्न नंबर 28, लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो लोकसभा में 543 होते हैं, सभी निर्वाचित सदस्य 543 होते हैं। 1 नंबर। 29वां, देश में एक से अधिक स्तर की सरकार का अस्तित्व भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता है? 29 नंबर, 2, संघवाद की विशेषता है। प्रश्न 30, पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा क्या है? पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा क्या है? तो इसमें आएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर सही है, इसमें उपरोक्त सभी आएंगे। पर्यावरण के लिए खतरा है
अब है प्रश्न नंबर 31। आंध्र प्रदेश से संबंधित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? 31 में 4 नंबर आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य है। 32वां राजस्थान संघ का गठन हुआ। 2 नंबर 25 मार्च 1948 को। 33 राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है। एकमात्र जनजाति 33वां प्रश्न इसमें है सहरिया। सहरिया एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में शामिल किया है। प्रश्न 34। पेटेंट का अर्थ है। पेटेंट का अर्थ क्या है? प्रश्न 34। तो इसका अर्थ है 2 नंबर किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार कर लेना। सीमेंट उत्पादन के लिए आवश्यक है। 35वां प्रश्न। 35वें प्रश्न का उत्तर है 3 चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला। प्रश्न 36। पित्त रस निम्न में से किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? 3 वसा। 37 संवहन विधि द्वारा उष्मा का स्थानांतरण होता है। 37वें में उत्तर आएगा 3 जल व वायु दोनों में यह होता है। इसके बाद है 38 नंबर रक्त को छानने की प्रक्रिया किस अंग के द्वारा संपादित की जाती है? रक्त को छानने की प्रक्रिया 4 नंबर वृक्क के द्वारा संपादित की जाती है। 39 द्विलिंगी पुष्प निम्न में से किस पौधे में पाए जाते हैं? 39 सरसों 2 नंबर आएगा। 40 निम्न में से सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। 40वां 1 नंबर प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। प्रश्न 41 श्वेत प्रकाश के कितने वर्ण होते हैं? 41 में आएगा 2 7 रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश के 7 रंग होते हैं। 42 में है चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है? 42 का उत्तर है 3 किण्वन प्रक्रिया के द्वारा। 43 वर्तमान में पक्की सड़कों के निर्माण में किस पेट्रोलियम उत्पाद का प्रयोग किया जाता है? पक्की सड़क बनाने के लिए किस उत्पाद का प्रयोग किया जाता है? 43 में उत्तर आएगा बिटुमेनी। 2 नंबर बिटुमेनी का प्रयोग किया जाता है। जो आंसर की जारी की गई है उसके अनुसार बिटुमेनी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में आता है 44 उष्मीय मान का मात्रक है। किलोजूल किलोग्राम 1 नंबर। किलोजूल किलोग्राम 1 नंबर। वनोन्मूलन का यह के परिणाम हैं। इसके फलस्वरूप क्या परिणाम है? 45वां क्वेश्चन। तो इसमें उपरोक्त सभी आएगा। 45 में उपरोक्त सभी। 46 नर व मादा युग्म का संलयन क्या कहलाता है? 46 1 निषेचन कहलाता है। 47 हमारे देश में विवाह की कानूनी आयु कितनी है? 1 नंबर लड़का 21 वर्ष व लड़की 18 वर्ष। 48 नंबर दाब ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है? आपको बताना है। तो इसमें आंसर दिया गया है 3 दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। 49 निम्न में से सही युग्म कौन सा है? तो सही युग्म है 3 नंबर राइजोबियम नाइट्रोजनी
नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये इसका सही उत्तर है। अब है 50, निम्न में से जीवाश्म ईंधन नहीं है। उत्तर है इसका 4 नंबर, गोबर के कंडे जीवाश्म ईंधन नहीं है। 51, संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारक है। 2, घरेलू मक्खी। 52, पादपों की खाद्य फैक्ट्री कौन सी है? 52 में 1, पत्ती। अब आता है 53, निम्न में से ऊष्मारोधी है। ऊष्मारोधी 53 में 4, लकड़ी ऊष्मारोधी है। 54, हल्दी का दाग साबुन से धोने पर निम्न में से किस रंग में परिवर्तित हो जाता है? हल्दी का दाग लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। 1 नंबर। 55, निम्न में से किस प्रक्रम में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं? उत्तर आएगा 4, जलती हुई मोमबत्ती में। जलती हुई मोमबत्ती में दोनों परिवर्तन होते हैं। 56, मछली अपशिष्ट पदार्थ को निम्न रूप से उत्सर्जित करती है। उत्तर आएगा 2, अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करती है। 57, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? 57 में है दूरी बराबर चाल गुणा समय। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से स्विच ऑन का प्रतीक है। तो इसमें स्विच ऑन का प्रतीक है, उत्तर आएगा 2 नंबर। 59, पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। 59 के अंदर 3 अपघटक कहलाते हैं। 60 नंबर, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारे टांगों को जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है, वह है, टांगों में ऐंठन हो जाती है, वह किस कारण से होती है? उत्तर है 2 नंबर, लैक्टिक अम्ल के कारण ऐंठन होती है। 61 में सिंचाई की आधुनिक विधि कौन सी है? तो इसमें उत्तर आएगा ड्रिप तंत्र। सिंचाई की आधुनिक विधि ड्रिप तंत्र है। क्वेश्चन नंबर 62, पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं 3 जैवमंडल कहलाता है। कौन सी ग्रंथि 63%, कौन सी ग्रंथि जननांगों को हार्मोन स्रावित करने के लिए उद्दीप्त करती है? 63 में आएगा 2 पीयूष ग्रंथि। 64, मेंढक के में किस हार्मोन द्वारा कायांतरण का नियंत्रण होता है? थायरोक्सिन। 4 नंबर, थायरोक्सिन के द्वारा कायांतरण का नियंत्रण होता है। क्वेश्चन 65, निम्न में से कार्बनिक अशुद्धि नहीं है। कार्बनिक अशुद्धि नहीं है। 4 नंबर, नाइट्रेट। 66, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? 66 में 2 परिष्करण कहलाता है। 67 नंबर, निम्न में से कौन सा बल लगाए गए बल का विरोध करता है? 67 नंबर में उत्तर है 3 घर्षण बल का विरोध करता है। 3 नंबर आएगा इसमें। 68, चींटी के काटने पर जलन को कम करने के लिए खाने का सोडा क्षार मला जाता है, क्योंकि तो 68 में है 2 चींटी त्वचा में अम्लीय द्रव छोड़ती है।
69 निम्न में से रासायनिक उर्वरक हैं, निम्न में से रासायनिक उर्वरक हैं, तो इसमें उत्तर आएगा 2 यूरिया। 70 निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? 70 के अंदर है 4 रोटी, दाल और सब्जियां। गणित के प्रश्न आते हैं अपने पास में अब 71 से लेकर के 90 तक। इनके जो उत्तर दिए हैं, आंसर की जारी की गई है, वो निम्न प्रकार है। 71 दिए गए आंकड़े हैं, तो प्रश्न नंबर 71 में उत्तर आएगा, इनका प्रसार होगा। प्रसार पूछा गया है तो 71 में है 3, 8 आएगा इसमें। 72 एक थैले में 4 लाल एवं 2 नीली गेंदें हैं। थैले में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है। गेंद के नीली होने की प्रायिकता क्या है? 72 नंबर इसमें है 3, 1/3 उत्तर आएगा इसका। अब 73वां क्वेश्चन, 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर उपलब्ध हैं, तो 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर उपलब्ध होने चाहिए? 73 नंबर में आएगा 12 कंप्यूटर उपलब्ध होने चाहिए। रिक्त स्थान को 74 नंबर है, रिक्त स्थान को उपयुक्त संख्या द्वारा भरिए। 74 में आएगा 20, आंसर इसका रहेगा और उत्तर होगा 2। 75वां क्वेश्चन है, 70 ग्राम का 7 किलोग्राम के साथ में क्या अनुपात होगा? उत्तर आएगा 4, 1:100। अब इसके बाद में आता है 76वां क्वेश्चन, और 76वां क्वेश्चन का है 343 का घनमूल क्या होगा? 343 का घनमूल होगा 7, उत्तर आएगा 1। 77वां क्वेश्चन है, पी और क्यू के गुणनफल का 1/4। 77 में पी और क्यू के गुणनफल का 1/4, 2 नंबर ये आंसर PQ/4, PQ/4। 78वां क्वेश्चन, ब्रैकेट में है 3x + 11 और दूसरे ब्रैकेट में है 7x - 5, इसका योगफल क्या होगा? तो इसका योगफल ज्ञात करना है, और इसके अंदर उत्तर आएगा, ऑप्शन दे रखा है 1, 10x + 6। जो आंसर की जारी की गई है उसके अनुसार यह उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। यह परीक्षा 19 जनवरी को हुई थी, और यह सीरीज है जो ए सीरीज का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 79, 12,600 का 2 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। 79 का आंसर होगा 3, 2,646 रुपये। क्वेश्चन नंबर 80, परिमेय संख्या के लिए गुणात्मक तत्समक है। परिमेय संख्या के लिए गुणात्मक तत्समक कौन सा है? इसमें उत्तर आएगा 1, 4 नंबर उत्तर आएगा। 81 समीकरण दी गई है और उसमें x का मान ज्ञात करना है, समीकरण में मान ज्ञात करना है। उत्तर आएगा 2, इसका आंसर होगा 4। x का मान 4 आएगा। 82 नंबर है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान 45 डिग्री है। इसमें आएगा उत्तर 3, 8 भुजाएं इसमें होंगी जिसका बाह्य कोण 45 डिग्री होता है। 83 नंबर है नंबर में, तो समीकरण को हल करते हैं तो जो हमारे पास उत्तर आता है वो होता है 4 नंबर, ऑप्शन 4 नंबर आएगा इसमें, x = 1/3। 84 निम्न संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है पूछा इसने 84 में, तो 444 इसमें पूर्ण वर्ग संख्या
नहीं है। 85 नंबर, कक्षा 8 के बच्चों की दी गई है आपको लंबाई सेंटीमीटर में, और लंबाई का माध्य निकालना है। तो माध्य होगा इसमें अपने पास में 85 नंबर में 128 सेंटीमीटर। 86, 86 में सरल करके घातांकीय रूप में लिखना है। घातांकीय रूप में उत्तर आएगा इसमें 3, उत्तर दे रखा तीसरे में 1, यानी 2 की घात 0 इंटू 3 की घात 0 इंटू 4 की घात 0 को सरल करते हैं तो सबका उत्तर आएगा 1, जो कि ऑप्शन आएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 87, भिन्न को 4/5, भिन्न है अपने पास 4/5, उसको लिखना है प्रतिशत में। 87 में उत्तर आएगा 3, 4/5 का मतलब है 80%। क्वेश्चन नंबर 88, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई दी गई है आधार और ऊंचाई, जिसमें है ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, आधार 15 सेंटीमीटर। 88 में आएगा 2, 75 सेंटीमीटर। 89, निम्न कोण युग्म में से कौन सा संपूरक कोण युग्म है? 89 में आएगा 2, 110 और 70, दोनों मिला के हो गए 180 संपूरक। 89 में 2, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न आकृति में x का मान आपको ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर 90 में आएगा 3, 70, तीनों को जोड़ देंगे, 180 में से बाकी निकाल देंगे, दोनों की 50 और 60 की, तो 70 आंसर आ जाएगा।